किसी ने सच ही कहा है कि दुनिया में कई बार हम जिस पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं, एक दिन वही हमारी आंखें खोल देता है। नमस्ते दोस्तों, मैं विनय निगम और आप देख रहे हैं जिंदगी की बातें। एक छोटी सी कहानी है। घर की घंटी बजी तो मनोज ने जाकर के सुबह सुबह दरवाजा खोला और देखा कि सामने गांव के मास्टर जी और मास्टरनी जी खड़े हैं। उनके हाथों में बैग था। मनोज ने बेमन से ही उनका स्वागत किया और कहा, अरे कैसे आना हुआ मास्टर साहब। मास्टर साहब समझ गए कि मनोज हमें देख करके खुश हुआ नहीं है। मास्टर साहब ने बताया कि अरे क्या बताएं, मास्टरनी जी की तबीयत खराब हो गई, गांव में तबीयत ठीक नहीं हो पा रही थी, तो डॉक्टर ने बोला कि एक बार शहर दिखा लो, तो बेटा तुम्हारे पास चले आए। तभी मास्टर साहब ने कहा कि अरे मनोज, क्या तुम आज हमारे साथ अस्पताल चलोगे? आज की छुट्टी ले लो तो मास्टरनी जी को दिखा लेते हैं। मनोज ने तुरंत बहाने मारते हुए कहा कि नहीं नहीं नहीं, आज तो ऑफिस में बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, आज तो नहीं चल पाऊंगा, और चुपचाप अंदर चला गया। तभी उनकी छोटी बच्ची, जो मनोज की बच्ची थी, वो जाग गई और वह बाहर आई और हॉल में देखा कि दादू दादी आए। वह मास्टर साहब और मास्टरनी जी को दादू दादी कहा करती थी, क्योंकि 6 महीने पहले मनोज जब छुट्टियों में गया था गांव, तो उनके पास वाला घर मास्टर साहब का था। अब मनोज के तो मम्मी पापा थे नहीं, तो उस छोटी बच्ची को मास्टर साहब और मास्टरनी जी में ही दादू दादी नजर आने लगे। उनके यहाँ दिन भर खेलती, दिन दिन भर पकवान खाती, और मास्टर साहब भी उस छोटी बच्ची को बड़ा ख्याल रखते थे। बच्ची बहुत खुश थी। तभी मनोज की वाइफ आई और बच्ची को खींच कर अंदर ले गई और बोली कि चलो चुपचाप, स्कूल नहीं जाना क्या? तुम्हें दिन भर मस्ती करती रहती हो। मास्टर साहब समझ गए कि घर में माहौल तनाव भरा है और हमें देखकर खुश हुए नहीं है। किचन में मनोज की वाइफ चली गई। मनोज पहले से वहीं पर था। तभी मास्टर साहब हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन के पास आए, तो उनकी आपस में बातें चल रही थी। मनोज की वाइफ कह रही थी कि मनोज से कि तुम्हें समझ नहीं आता है, कहाँ इनको बुला लिया तुमने? अरे अभी मेरी फ्रेंड्स आने वाली होंगी दोपहर में, तो क्या सोचेंगी कि ये कौन लोग आ गए, यहाँ पर आ गए हैं। और अपनी बच्ची भी देखो उनके साथ खेल रही है, जबकि उनकी तबीयत खराब है, बीमार है वो। बच्ची भी अपनी बीमार हो जाएगी। मनोज बोला, क्या करूं, मैंने तो ऐसे ही एक बार गांव में बोल दिया था कि कभी शहर आओ तो घर में आ जाना, मुझे क्या पता था कि सच में टपक जाएंगे। दोनों पति पत्नी के बीच में बातचीत चल ही रही थी कि इधर चाय तैयार हो गई। तो मनोज चाय लेकर के हॉल में पहुंचा, तो देखता है कि वहां पर मास्टर जी और मास्टरनी जी दोनों जा चुके थे। मनोज ने कहा चलो चले गए, छोड़ो, बात खत्म। अब ये दोनों बुजुर्ग लोग अनजान शहर में रिक्शा करके अस्पताल तक जैसे तैसे पहुंचे। अस्पताल में ढूंढ रहे थे कि डॉक्टर से मुलाकात हो जाए तो दिखा दें, और मास्टर साहब अंदर अंदर दुखी भी हो रहे थे कि जिस मनोज पर हमने इतना भरोसा किया, जिसके नाम पर हम यहाँ शहर तक चले आए, वो तो ऐसे बिहेव कर रहा था कि मैं क्या बताऊं। तभी उनके पास एक व्यक्ति आता है और बोलता है कि मास्टर साहब, पहचाना आपने मुझे? बचपन में पढ़ाया था आपने मुझे। मास्टर साहब चश्मा ठीक करते हुए बोले कि हाँ, बिल्कुल तुम्हारा चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। तो बताने लगा कि अरे मैं कुलदीप, वहाँ गांव में मेरे पिताजी साफ सफाई का काम करते थे और मुझे स्कूल में आता देखकर लोग चिढ़ते थे, तो फिर आप मुझे अलग से पढ़ाने आते थे। मास्टर जी ने कहा, तुम्हारे आने से स्कूल वालों को दिक्कत होती थी, तो मैं तुम्हें अलग से 1 घंटे घर जाकर पढ़ाता था ताकि तुम पढ़ लिख लो। तो बोला, हाँ, मेरी यहाँ पर नौकरी लग गई है। ज़्यादा बड़ी नौकरी नहीं है, पर हाँ, यहाँ काम करता हूँ और डॉक्टर से अच्छी मेरी जान पहचान है। लेकिन आपको क्या हुआ है? तो मास्टर साहब ने कहा कि अ, मास्टरनी जी को दिखाना है। कुलदीप लेकर गया बड़े डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छे से जाँच की, देखा, दवाइयाँ लिखी, और कुलदीप ने कहा कि आपको गाँव नहीं जाना है, 2-4 दिन आपको मेरे यहाँ पर रुकना पड़ेगा, और चलो मैं आपको लेकर चलता हूँ। और अस्पताल में सबको बताते हुए जा रहा था कि मेरे गाँव वाले आए हैं, मेरे घर वाले आए हैं, मेरे मम्मी पापा आए हैं, और उनको लेके जा रहा हूँ। मास्टर साहब जो निसंतान थे, उनकी आंखों में आंसू आ गए कि कुलदीप के रूप में उन्हें एक बेटा मिल गया, और एक मनोज था जिस पर इतना भरोसा किया, जिसके सहारे हम गांव से शहर तक आ गए, और वह हमें देखकर के ही दुखी हो गया। बहुत छोटी सी कहानी है, और यह आज के टाइम में इमोशन के इम्पोर्टेंस को बताती है। और हम में से बहुत सारे लोग इमोशन से दूर होते चले जा रहे हैं। अपनी लाइफ में भावनाओं को जिंदा रखिए,
क्योंकि जिंदगी भावनाओं से ही होती। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूँ कि अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे थे तो विनय निगम स्टोरी पर सुन रहे हैं। हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। अब दीजिए मुझे यानी विनय निगम को इजाजत और मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। नमस्कार।